नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक सच्ची हॉरर स्टोरी लेकर। और ये 3 दोस्तों की सच्ची कहानी है। ये महाराष्ट्र के पुणे शहर की कहानी है और ये कहानी है 2018 की। हर बार की तरह आज भी मैं ये गुजारिश करूँगा हमें सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, ये जो स्टोरी है, ये जो सच्ची घटना है, ये हमें बताई है अर्नब ने। और ये उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक दोस्त की घटना है, उनके साथ बीती एक सच्ची हॉरर घटना है। मित्रों, एक बार इन तीनों दोस्तों को ये ख्याल आया मन में। ये हॉरर मूवीज़ बहुत देखते थे, हॉरर एक्टिविटीज़ करने की कोशिश किया करते थे। तो ऐसे ही मोहन अर्नब का दोस्त था और अर्नब की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था अर्पिता। तो ये तीनों सोचते हैं कि क्यों ना ये जो ओइजा बोर्ड के बारे में हम इतनी हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में भी और फिर जो टीवी सीरियल्स में इतना देखते हैं, तो क्यों ना इसे एक बार आजमा कर देखा जाए कि आखिर हम इस ओइजा बोर्ड के ज़रिए से आत्माओं को बुला सकते हैं या फिर केवल मात्र ये मनोरंजन देने का एक माध्यम है। और यही विचार तीनों मित्र आपस में बनाते हैं, तीनों फ्रेंड्स। इसके लिए एक डेस्टिनेशन भी चूज़ करते हैं और वो डेस्टिनेशन होता है मोहन का घर। मोहन का घर ये इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि एक तो मोहन अकेला रहता था, दूसरा वो रेंट पे रहता था। अर्नब का अपना घर था, अर्नब और जो अर्नब की गर्लफ्रेंड थी अर्पिता, उसका भी अपना घर था। केवल मोहन था जो रेंट पे रहता था और उसका जो घर था वो सोसाइटी से थोड़ा दूरी पर था। तो इन्हें किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस का भी कोई वहाँ पे डर नहीं था कि हमें कोई डिस्टर्ब करेगा या हमारे कार्य में कोई बाधा डालेगा। ये क्या करते हैं मित्रों, ये एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन ये तीनों जाते हैं और मार्केट से जाकर एक ओइजा बोर्ड खरीद कर लाते हैं, कुछ कैंडल्स खरीद कर लाते हैं। जिस तरह से इन्होंने बुक्स के अंदर पढ़ा होता है उसी तरह से ये अपनी पूरी विधि रात को ठीक 11:30 बजे आरंभ कर देते हैं। तीनों दोस्त एक डार्क रूम, यानी जो रूम होता है, मोहन का जो घर होता है उसमें एक रूम होता है जिसको ये बिल्कुल लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं और उसमें डार्कनेस आ जाती है। ओइजा बोर्ड ये पहले सेट करते हैं और तीनों उसके ओइजा बोर्ड के 3 साइड पर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये कैंडल्स जलाते हैं और जो चैंटिंग होती है या जो किस तरह से किसी भी घोस्ट को, किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है जो इन्होंने पढ़ा होता है बुक्स के अंदर, उन आइडियाज़ को ये यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को ये यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। बहुत देर तक ये कोशिश करते हैं। 11:30 बजे से ये 1 बजे के आसपास तक कोशिश करते रहते हैं, पर ना तो कहीं कोई हलचल दिखाई देती है और ना ही कोई घोस्ट, कोई आत्मा, कोई सोल इनके आह्वान पर वहाँ पर आती है। अब अर्नब मजाक में कहता है, अर्पिता, मोहन, देखो आज का टाइम तो ऐसे ही चला गया और ये बात भी साबित हो गई कि जो बोर्ड होते हैं या इस तरह की जो भी कहानियाँ हमें मूवीज़ के अंदर या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती हैं वो केवल मनोरंजन का एक साधन है और इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। मोहन कहता है, हाँ अर्नब, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हमने तो हर तरह की विद्या, हर तरह की जो जितनी हम कोशिशें कर सकते थे, जो हमने किताबों में पढ़ा है, वो सब आजमा कर देख लिए हैं। यहाँ पर तो कोई भी आत्मा, कोई भी सोल यहाँ पर नहीं आई है। अर्पिता कहती है कि हाँ यार, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है और अब तो भूख भी कुछ जोरों की लग रही है। एक काम करो, मेरा पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन है, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दो। तो अर्नब और मोहन कहते हैं कि हाँ ठीक है, पिज़्ज़ा तो ऑर्डर हो जाएगा और तुम ही क्यों, हम भी पिज़्ज़ा खाएंगे और अगर साथ में कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो वो भी मंगवा लेते हैं। तो फिर अर्पिता कहती है, ठीक है, पेमेंट तुम कर देना दोनों, मैं कॉल करके ऑर्डर कर देती हूँ 3 पिज़्ज़ा 3 कोल्ड ड्रिंक। अब
जो भी पिज़्ज़ा सर्विसेज वाली शॉप्स होती हैं जो 24 आवर्स ओपन रहती हैं, अर्पिता ने एक नंबर ट्रेस किया और उसने कॉल किया उस नंबर पर। और जब कॉल कनेक्ट हो जाती है तो अर्पिता अपने 3 पिज़्ज़ा और 3 कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर शॉप पर दे देती है। वहाँ से जवाब आता है कि आपका जो ऑर्डर है वो अगले 30 मिनट्स में आपके पास आ जाएगा। अर्पिता फ़ोन रखती है और कहती है, लो खाने का इंतज़ाम तो हो गया है, आधे घंटे में आ जाएगा, खा पी के अपना रेस्ट करेंगे, सुबह अपने अपने घर। और अब तो हमें पता भी लग गया है कि आगे से हम कभी कोई हॉरर मूवी या कोई हॉरर बुक पढ़ रहे हैं या कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं हॉरर, तो ये जानकर ही, तो ये सोचकर देखेंगे कि ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है और हम मनोरंजन करने के लिए इसे देख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहन के घर में होते हैं ये, तो जो डोरबेल होती है वो बजती है। मोहन कहता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ गया है, चलो खोलते हैं। तीनों जाते हैं, दरवाज़ा मोहन खोलता है तो सामने एक डिलीवरी बॉय होता है। डिलीवरी बॉय क्या होता है, उसकी उम्र कहा जाएगा डिलीवरी बॉय, लेकिन उम्र कुछ ज़्यादा होती है, जैसे कि 60-65 साल के आसपास का एक व्यक्ति होता है। और वो दरवाज़ा खुलने पर मोहन से कहता है कि आपके यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस हुआ था, वो ऑर्डर लेकर मैं आया हूँ। तो मोहन कहता है, ठीक है दे दीजिए, और पेमेंट कैश दे देता है। तो वो जो डिलीवरी बॉय होता है, जो ओल्ड मैन होता है, वो कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ, मुझे वॉशरूम की सख्त आवश्यकता है। तो मोहन अर्पिता और अर्नब की ओर देखता है और फिर कहता है, हाँ क्यों नहीं, यूज़ कर लो। अब वो थैंक्स बोलता है, जो डिलीवरी बॉय या जो ओल्ड मैन है वो थैंक्स बोलता है मोहन को और वॉशरूम का रास्ता पूछता है। तो मोहन बताता है कि सामने से लेफ़्ट को मुड़ जाना और वहाँ पर आपको वॉशरूम मिलेगा, आप यूज़ करें और आ जाएं। अब ये जो डिलीवरी मैन होता है, ये अपने एक तो ऑर्डर उसने दे ही दिया होता है, एक ऑर्डर उसके पास और होता है। कहता है, ये ऑर्डर मुझे पीछे की गली में देना है, मैं इसको वहाँ पे रख देता है टेबल पे। कहता है, यहाँ रख कर मैं वॉशरूम से होकर अभी आता हूँ। कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये अपना ऑर्डर अभी इन्होंने रखा ही होता है, अपना ऑर्डर ये खोलते नहीं है कि ये चला जाएगा, उसके बाद हम खोलेंगे। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो बूढ़ा आदमी होता है, जो डिलीवरी मैन, आप जो भी बोल दो, डिलीवरी बॉय, वो वॉशरूम यूज़ करके थोड़ी देर में बाहर को आता है और उसके बाद उन तीनों को थैंक्स बोलता है। अब ये जो डिलीवरी बॉय होता है, मैन होता है या ओल्ड मैन होता है, कुछ भी आप कह लें, ये चला जाता है और ये दरवाजे को वापस बंद कर देते हैं। वापस आते हैं, कहते हैं, भाई अपना पैकेट खोलो। तो ये खोलने को होते हैं तो इनकी नज़र पड़ती है कि अरे वो जो डिलीवरी मैन था या डिलीवरी बॉय था वो तो चला गया है, और उसका ये जो पैकेट जो वो लेकर आया था कि अगली पीछे की गली में जहाँ देना है इस ऑर्डर को, वो तो यहीं छोड़ गया। तो ये कहते हैं कि अब लगता है थोड़ी देर में वापस आकर ले जाएगा, भूल गया होगा, बूढ़ा आदमी है। तो ये तीनों अपना ऑर्डर एंजॉय कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, वो आदमी लौट कर नहीं आता। ये अपना जब सब खाना पीना जो भी है ख़त्म कर देते हैं, तो ये कहते हैं कि यार वो तो अभी तक आया नहीं। तो मोहन कहता है कि अर्पिता ऐसा करो कि कॉल कर लो और वहाँ पर इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि तुमने ही ऑर्डर किया था, इन्फॉर्म कर दो कि वो गलती से कोई डिलीवरी मैन जो आए थे यहाँ पर, वो अपना ऑर्डर यहीं भूल गए हैं एक दूसरी जगह का, वो यहाँ से ले जाएं। तो अर्पिता कॉल बैक करती है, कॉल करती है, तो वहाँ से कॉल उठता है, कॉल कनेक्ट होती है। तो अर्पिता बताती है सारी बात कि आपके एक डिलीवरी मैन है जो हमें ऑर्डर करने आए थे इस जगह पर, इस एड्रेस पर, और वो अपना एक पैकेट हमारे पास भूल गए हैं, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, वो यहाँ से आकर ले जाएं। तो वहाँ से जवाब मिलता है कि मैडम आपके एड्रेस पर हमने अभी पिछले, अगर आप कहें तो 11 बजे से अभी तक के टाइम का जो टाइम हो रहा है
आपके बताए एड्रेस पर हमने कोई भी आइटम डिलीवर किया ही नहीं है। जब अर्पिता ये फ़ोन पर सुनती है तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, 3 पिज़्ज़ा और 3 कोल्ड ड्रिंक, और हमने खाए भी हैं। तो कहता है नहीं मैडम, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ से आपके बताए एड्रेस पर हमारा जो सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर बता रहा है, और हम बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने नाइट का, डे का 24 घंटे काम करते हैं। हम आपको कंफर्म करके बता रहे हैं कि आपके एड्रेस पर हमने कोई भी डिलीवरी नहीं की है। तो बताती है अर्पिता कि ऐसे ऐसे एक बूढ़ा सा कोई डिलीवरी मैन आया था और वो देकर गया है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो वहाँ से जवाब मिलता है कि नाइट में तो हम ऐसे ही 35 ईयर से ऊपर के बंदे को रखते ही नहीं है अपने यहाँ डिलीवरी के लिए, क्योंकि नाइट में हमें यंग लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो आप हुलिया बता रही है कि कोई बूढ़ा आदमी था 60-65 साल का, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैडम आप प्लीज़ फ़ोन रख दें। अर्पिता ये सुनती है तो वो विस्मित सी हो जाती है और फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वो अर्नब और मोहन से कहती है कि वो तो कह रहे हैं, जो पिज़्ज़ा शॉप वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारी ओर से आपके इस बताए एड्रेस पर कोई डिलीवरी हुई ही नहीं है, और ना ही इस हुलिये का आदमी, यानी वो कह रहे हैं कि 35 साल से ऊपर के बंदे को तो हम डिलीवरी मैन रात के लिए रखते ही नहीं है, दिन की बात अलग है। अब ये तीनों के तीनों असमंजस की स्थिति में होते हैं और थोड़ा सा भय भी इनको लगने लगता है। तो अर्पिता कहती है कि जब ये बॉक्स किसी का है ही नहीं तो क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए। मोहन कहता है हाँ बिल्कुल, इस पैकेट में देखे तो सही कि है क्या। अर्नब भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और तीनों के अंदर डर का, खौफ का एक माहौल तीनों के अंदर, तीनों के दिल में होता तो है ही कि अगर ये डिलीवरी पिज़्ज़ा शॉप से नहीं हुई तो फिर ये डिलीवरी मैन कौन था जिसने हमारा वॉशरूम भी यूज़ किया, जो अंदर तक आया। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, नॉर्मली तो ये होता है कि आप आए, डिलीवरी की और चले गए। अब अर्नब जो होता है वो बॉक्स के पास पहुंचता है। मोहन कहता है कि भाई मैं तो खोलूंगा नहीं, तू खोल के देख क्या है इसमें। तो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम तीनों आसपास खड़े होंगे और मैं बॉक्स खोल दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो वो तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। अर्नब बॉक्स को खोलता है, उसके पहले बैग अलग करता है, फिर बॉक्स को जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर, बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर इन तीनों के कटे हुए सर पड़े होते हैं। ये देखकर तीनों की हृदय गति जैसे रुक जाती है, जैसे कहते हैं ना कि सांस ही रुक गई, धड़कन ही रुक गई, और ये तीनों वहां पर गिर पड़ते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह करीब 8, साढ़े 8 बज जाते हैं। तब सबसे पहले मोहन की आंखें खुलती हैं। मोहन चारों तरफ देखता है, धीरे से उठता है फर्श पर से, क्योंकि तो वहीं गिर गए थे फर्श पर ही, और इसे रात का वृतांत, रात का पूरा दृश्य इसके सामने जब वापस से ये रिवाइज करता है तो एकदम से झटके के साथ खड़ा होता है और अर्नब को देखता है, अर्नब को हिलाता है जोर जोर से, अर्पिता को हिलाता है। दोनों एकदम से झटके के साथ वो दोनों भी उठते हैं और ये कहता है कि अर्नब, अर्नब उठ, रात का कुछ याद है क्या? अर्पिता, रात को क्या हुआ था पता है ना? वो दोनों भी रात के उस मंजर को याद करते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि सामने, क्योंकि अब तो दिन हो चुका था, 8, साढ़े 8 बजे की बात होती है, वो पैकेट नहीं था जिस पैकेट को इन्होंने रात को खोला था और उसमें अपने खुद के तीनों के अक्स को, तीनों के कटे हुए सरों को देखा था। अब ये इधर उधर कमरे में और दूसरे कमरों में, वॉशरूम में, सब जगह देखते हैं, लेकिन ना तो इन्हें जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थी जो इन्होंने ऑर्डर करी थी, पिज़्ज़ा तो खा लिया था, ना तो इन्हें वो बोतलें मिलती हैं, ना इन्हें वो पैकेट मिलते हैं जिन पैकेट्स में इन्होंने खुद भी ऑर्डर, अपना ऑर्डर भी मंगाया था, वो पैकेट्स भी नहीं मिलते। और जो पैकेट वो बुढ़ा आदमी यहाँ छोड़ गया था, वो पैकेट भी नहीं मिलता। यानी ऐसा कोई भी प्रूफ इन्हें नहीं मिलता कि कल यहाँ कोई डिलीवरी करने आया था। अब अर्नब कहता है कि यार पूरा घर तो छान मारा,
वो तो हमें पैकेट ही नहीं दिख रहे, और कल हमने जो देखा वो था क्या? तो अर्पिता कहती है कि मुझे तो लगता है ये कोई आत्मा थी जो आई तो सही, पर हमारे सामने ना आकर हमसे छिपकर, यानी हमें बस दिख नहीं रही थी तो हमारे आसपास ही, और जिसने हमारी इस बात को सुन लिया कि ये आत्माएं वगैरह कुछ नहीं होती, ये सोल्स कुछ नहीं होती, और न ये बुलाने पर आती है, और इसने हमने जो ऑर्डर किया उसको भी सुन लिया। अब मोहन कहता है कि देखो, वो आया था बूढ़ा आदमी, और वो वॉशरूम यूज करके गया था, आओ एक बार वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये तीनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन डर तीनों के मन में होता है कि वॉशरूम में कहीं कुछ ऐसा ना हो जो इन्हें किसी मुसीबत में डाल दे। ये वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं, अर्नब वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, और ये तीनों जब अंदर जाते हैं, वॉशरूम थोड़ा बड़ा होता है, अंदर देखते हैं तो अंदर देखते क्या है कि जो शीशा सामने लगा होता है उस पर लाल रंग या फिर खून ही होगा, जो भी हो, उससे लिखा होता है कैसा था बताना। और इसे देखकर ये तीनों भयभीत हो जाते हैं, वापस से लौटते हैं, दरवाजा वॉशरूम का बंद करते हैं, और मोहन के घर से तीनों ही, मोहन, अर्पिता और अर्नब, बाहर आ जाते हैं। मित्रों, अब घर से बाहर आकर ये सोचने लग जाते हैं कि अब किया क्या जाए। इनके पास केवल एक चारा रह जाता है, और वो ये कि घर में हिम्मत से जाएं और उस ओइजा बोर्ड को लेकर वापस वहीं दे आएं जहां से खरीद कर लाए थे, या फिर इसे कहीं दूर छोड़ आए। ये ऐसा ही करते हैं, तीनों वहां जाते हैं मोहन के रूम में दोबारा से हिम्मत करके, और उस ओइजा बोर्ड को रखते हैं, कैंडल्स जो थोड़ी बहुत उनका जो अवशेष रह गया था उनको भी रखते हैं एक बैग में, बड़े से बैग में, और शहर से बाहर दूर एक नहर में इसको फेंक कर वापस चले आते हैं। लेकिन खौफ का माहौल, खौफ का मंजर कुछ ऐसा था कि मोहन उसके बाद उस घर में कभी रहा ही नहीं, और ना उसने वहाँ की कोई चीज़ इस्तेमाल की। वो कुछ दिन अर्नब के घर रहा, और उसके बाद उसने, वो रेंट पर रहता था, उस घर को ही पूरे सामान समेत छोड़ दिए। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे सिर्फ उनको लेकर वो किसी दूसरी जगह किराए पर चला गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये सच्ची घटना आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मित्र सब्सक्राइब कर लें, और इस सच्ची घटना को एक लाइक तो मिलता ही है, तो एक लाइक भी ज़रूर दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाज़त, फिर मिलता हूं एक ऐसी ही रियल इंसिडेंट सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।